हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर जो है जाता है और वे फिल इन द ब्लैंक्स विद्यार्थी बन जाते हैं। तो जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका जो नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर जो है वो बढ़ जाता है और वे जो है स्वनियमित विद्यार्थी क्या है बन जाते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जब विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को समझ जाता है तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है और वह खुद से अपने अधिगम को रेगुलेट कर पाता है। ओके, मतलब कि जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि अच्छे तरीके से सीखते हैं और किसी चीज़ को समझते हैं तो उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है बहुत हाई हो जाता है और वो खुद को अपने अधिगम को क्या करता है रेगुलेट कर पाता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? फर्स्ट है पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन, सेकंड है अन्वेषण व खोज, थर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। तो जो है इसमें तीनों सही है कि ज्ञान के निर्माण में जो प्रक्रियाएं शामिल हैं वो है पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन, अन्वेषण व खोज एंड सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें करेक्ट जो है वो सेकंड, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों इसमें सही है। ओके, क्योंकि ज्ञान के निर्माण के लिए पूर्व ज्ञान जो होता है को नए ज्ञान में से जोड़ना, खोज करना और एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से कनेक्ट करके पढ़ाना क्या इसमें शामिल है। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा इसमें वो सेकंड हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है इसमें। ओके, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीखना क्या है? सीखना जो है फर्स्ट है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सेकंड है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जो है स्वतंत्र होता है, एंड फोर्थ है केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरूपण की प्रक्रिया है। तो सीखना जो होता है वो व्यक्तिगत कारकों से क्या होता है प्रभावित होता है। सीखना जो है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि सीखना जो है वो आनुवंशिक, पर्यावरणीय व व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होने पर वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे? तो फर्स्ट है अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है, सेकंड है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, थर्ड है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, एंड फोर्थ है इसमें कि जो एक बार सफल नहीं हुआ हो वो कभी सफल नहीं होगा। तो निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे? तो मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में क्या होगा बदलाव लाया जा सकता है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यदि बच्चा खुद से मेहनत करने पर विश्वास करता है, यदि बच्चा जो है वो खुद से मेहनत करने पर विश्वास करता है तो वह बच्चा सीखने की ओर उन्मुख होगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा। क्योंकि बच्चा यदि आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो वह अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत मेहनत करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? निम्न में से कौन सी प्रणाली जो है वो विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? फर्स्ट है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, सेकंड है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, थर्ड है बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना, एंड फोर्थ है बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना। तो करेक्ट आंसर जो होगा कि निम्न में से कौन सी प्रणाली जो है विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी, वो है ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यदि पढ़ाई जा रही विषय वस्तु जो है बच्चों को निजी जीवन से जोड़कर या उन्हें एग्जाम्पल दिया जाए तो बच्चे उस विषय वस्तु को अच्छी तरीके से क्या करते हैं ग्रहण कर पाते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना जो है वो किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? फर्स्ट है अधिसंज्ञानात्मक कौशल,
और सेकंड है स्वनियमता, थर्ड है विवेचनात्मक सोच, फोर्थ है समस्या समाधान एंड फिफ्थ है अर्थहीन वेधन व दोहराव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा कि एक समाजी रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है, वो है इसमें पहला अधिसंज्ञानात्मक कौशल, फिर है इसमें स्वनियमता, और फिर है इसमें विवेचनात्मक सोच, फिर है इसमें समस्या समाधान। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा, पांचवा गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं। फर्स्ट है प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, सेकंड है सुनकर व बोलकर सीखते हैं, थर्ड है चर्चा व मनन करके सीखते हैं एंड फोर है कि चीज़ें बनाकर व करके सीखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। ओके, क्योंकि बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं, अपनी रुचि के अनुसार प्रेरित होकर या सुनकर, बोलकर या डिस्कशन करके या एक्टिविटीज़ द्वारा जो है वो सीखते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट द्वारा और चीज़ों के द्वारा वो सीखते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे फिल इन द ब्लैंक से जोड़ा जाना चाहिए। तो किससे जोड़ा जाना चाहिए? फर्स्ट है अनुशासन व तनाव, सेकंड है डर व सजा, थर्ड है आनंद व संतुष्टि, फोर्थ है उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा। तो अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जो किससे जोड़ा जाना चाहिए, तो उसे जो जोड़ा जाना चाहिए आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड, क्योंकि किसी भी वस्तु के शिक्षण के बाद उससे संबंधित रिजल्ट से बच्चों को संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। यदि बच्चे सीखी गई विषय वस्तु से संतुष्ट हैं और उस विषय वस्तु को लेकर वो रुचिकर हैं तो अधिगम रुचि क्या होगा? पूरी ही होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। फर्स्ट है पुरस्कार प्रदान करना, सेकंड है दंड देना, थर्ड है सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है एंड फोर्थ है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका जो है वो है सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्योंकि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि कक्षा में बच्चा जो है कंफर्टेबल फील करता है तो पढ़ने के लिए बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे किस प्रकार में से सबसे बेहतर सीखते हैं, बच्चे जो होते हैं वो किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखते हैं। फर्स्ट है निष्क्रिय अनुकरण, सेकंड है वेधन व प्रत्यय स्मरण, थर्ड है रटकर स्मरण एंड फोर्थ है निर्देशित खोज। तो बच्चे जो होते हैं वो किस प्रकार से जो होते हैं बेहतर सीखते हैं, तो वो निर्देशित खोज यानी गाइडेड डिस्कवरी से क्या करते हैं? वो बेहतर सीखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी टॉपिक को समझने के लिए यदि शिक्षक बच्चों को प्रेरित करता है और खोज करने के लिए उसे गाइड करता है तो बच्चे क्या हैं? बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन ए कहता है कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना क्या है? समस्यात्मक है। बिल्कुल करेक्ट है। और तर्क आर है, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं क्या है? शामिल हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ए और आर क्या है? इसमें दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया होती है। अधिगम में आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, समस्या समाधान, समझना आदि क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? अनुभवात्मक अधिगम जो होता है वो किस पर जोर डालता है? फर्स्ट है सीखने में पूर्णबलन की भूमिका पर, सेकंड है करके सीखने की महत्वता पर, थर्ड है सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है एंड फोर्थ है वेदन और यांत्रिक अभ्यास पर। तो सीखना जो होता है, अनुभवात्मक अधिगम जो होता है वो करके सीखने की महत्वता पर क्या करता है? वो जोर डालता है। क्योंकि जब हम किसी कार्य को करके सीखते हैं तो उस कार्य से हमें जो सीख मिलती है उसको हम आने वाले समय में किसी अन्य को करने के लिए उपयोग कर सकते हैं जो हमें एक्सपीरियंस से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, करके सीखने की महत्वता पर। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है मानकीकृत, सेकंड है व्यापक, थर्ड है रचनात्मक एंड फोर्थ है गुणात्मक। तो इसमें जो है कि निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए व्यापक और रचनात्मक। दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं? महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो फर्स्ट इसमें सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। सेकंड है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। थर्ड है बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। एंड फोर्थ है अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं? वो सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं और इस जो है अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो पहला और चौथा क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे सीखने के लिए सदैव प्रेरित रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे जो सीखने के लिए सदैव प्रेरित रहते हैं, अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं और सीखने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं, तो उन्हें जो है मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट जो है वो कहा जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? फर्स्ट है ठोस से अमूर्त, सेकंड है अपरिचित से परिचित, थर्ड है उच्च क्रम से निचले क्रम, एंड फोर्थ है जटिल से सरल। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ठोस से अमूर्त। ओके, ठोस से अमूर्त जिस टॉपिक का अध्ययन बच्चों को करना है, यदि उससे संबंधित सामग्री को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो उस विषय में सोचने के लिए बच्चों का सहायता जो है वो मिल जाती है और वह उससे भी विचारों को क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा ठोस से अमूर्त। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन ए कहता है कि जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, तो छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। और तर्क आर है फ्रेंड्स की अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनर्रूपित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। और तर्क आर है कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की क्या है, प्रक्रिया है। ओके, तो ए और आर इसमें क्या है, दोनों गलत है। ए और आर क्या है, इसमें दोनों गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा डी 4 हो जाएगा, क्योंकि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को जो है सक्रिय रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसका वे उपयोग कर सके। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती हैं। तो चारू फर्स्ट है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, सेकंड असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, थर्ड है महारत उन्मुख विद्यार्थी है, एंड फोर्थ है असफलता परिहार विद्यार्थी है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, असफलता परिहार विद्यार्थी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को केवल पास होने से मतलब होता है, वे केवल उतना पढ़ते हैं जिससे वह पास हो सकें। ओके, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति जो है अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? फर्स्ट है अर्थहीन अनुवाचन, सेकंड है अपने किसी साथी को समझाना, थर्ड है स्वयं से प्रश्न करना, एंड फोर्थ है अवधारणा और मानचित्र बनाना। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अर्थहीन अनुवाचन, क्योंकि जिस टॉपिक का अनुवाचन या करना या मीनिंगलेस हो अर्थात वह बच्चे के अधिगम में कोई भूमिका न निभाता हो या रोल न निभाता हो, तो उसकी शिक्षण में कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अर्थहीन अनुवाचन। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? फर्स्ट है वैश्विक से स्थानीय, सेकंड है अमूर्त से ठोस, एंड थर्ड है अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, एंड फोर्थ है परिचित से अपरिचित। तो बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? वो परिचित से अपरिचित होना चाहिए। राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को कोई भी नया टॉपिक पढ़ाते समय उन्हें परिचित से अपरिचित की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात जिस वस्तु का उन्हें पहले से ज्ञान है उसे जोड़कर नई अवधारणा क्या करनी चाहिए, सिखानी चाहिए। ओके, तो राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम फिल इन द ब्लैंक से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और फिल इन द ब्लैंक से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें बहिष्करण प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सेकंड है बहिष्करण प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, थर्ड है समावेशी प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र, और फोर्थ है समावेशी प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो
जो विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम फिल इन द ब्लैंक से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और फिल इन द ब्लैंक से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, तो वो है बहिष्करण प्रथाओं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक से सामग्री की प्रस्तुति फिल इन द ब्लैंक्स को सुगम बनाती है। फर्स्ट है कई तरीके जो होते हैं सभी बच्चों के अधिगम, और सेकंड है कई तरीके केवल विशेष बच्चों के अधिगम, थर्ड है एक समान तरीके सभी बच्चों के अधिगम, एंड फोर्थ एक समान तरीके केवल विशेष बच्चों के अधिगम। तो फिल इन द ब्लैंक से सामग्री जो है वो की प्रस्तुति फिल इन द ब्लैंक्स को सुगम बनाती है। तो कई तरीके जो होते हैं कई तरीके से सभी सामग्री की प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम को क्या करती है, सुगम बनाती है। कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति जो होती है वो बच्चों को क्या बनाती है, सभी बच्चों को सुगम बनाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि कई तरीके से केवल विशेष बच्चों का अधिगम जो होता है केवल, तो ये गलत है। एक समान तरीके से सभी बच्चों का अधिगम, तो ये भी गलत है। थर्ड एक समान तरीके केवल विशेष बच्चों का अधिगम, तो ये गलत है। तो कई तरीके से सामग्री जो है की प्रस्तुति जो है सभी बच्चों के अधिगम को क्या करती है, सुगम बनाती है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। फर्स्ट है बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। सेकंड है कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। थर्ड है बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। एंड फोर्थ है मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का क्या है, एकमात्र तरीका है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। मानक संदर्भित परीक्षण जो होता है वो आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। ओके, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि योग्यता को फिल इन द ब्लैंक्स और असफलता को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो योग्यता को फिल इन द ब्लैंक्स और असफलता को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। फर्स्ट है इसमें स्थिर और अपमानजनक, सेकंड है स्थिर सीखने का अवसर, थर्ड है वृद्धिशील और अपमानजनक, एंड फोर्थ है वृद्धिशील सीखने का अवसर। तो योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सीखने का अवसर के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की योग्यता में जो होता है में प्रयास के द्वारा बदलाव किया जाता है या उसको बढ़ाया जा सकता है। असफलता को यदि हम सीखने का अवसर मानकर फिर से प्रयास करें तो उसे सफलता में क्या किया जाता है, बदला जा सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।